फर्स्ट अक्टूबर 2025 से जीएसटी के अंदर बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आया है। वो है सर आईएमएस डैशबोर्ड को लेके बताया जाता है कि इस बार यानी कि अक्टूबर मंथ से अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो उसमें आपका जो आईटीसी होगा वो ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगा। दैट मीन्स कि आपको जीएसटीआर 2B को जनरेट करना होगा और जीएसटीआर 2B को जनरेट करने के लिए आपको आईएमएस का यूज करना होगा। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि सर आईएमएस का किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। एक साथ आपके बहुत सारे इनवॉइसेज हैं उनको आप किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पार्टी वाइज इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर हमें आईएमएस डैशबोर्ड को ओपन करना है तो हमें जाना है सर्विस में, और सर्विस में हमें जाना है रिटर्न में यहां पर हमें जाना है सर इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईएमएस डैशबोर्ड। जैसे ही आईएमएस डैशबोर्ड पर जाते हैं सर आपके पास में दो दिखते हैं सर, एक है इनवर्ड सप्लाई, दूसरा है आउटवर्ड सप्लाई। यह है इनवर्ड सप्लाई यानी कि हमारे परचेस को लेकर यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप जाते हैं यहां पर सर आता है रिकॉर्ड्स वेयर नो एक्शन इज टेकन बाय टैक्स पेयर विल बी कंसीडर एज ए डीम्ड एक्सेप्टेड फॉर जीएसटीआर 2B जनरेशन। इसका कहने का मतलब यह है कि सर आपके आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर टोटल 20 इनवॉइसेज है B2B के। अगर आपने वहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना आपने वहां पर एक्सेप्ट किया, ना रिजेक्ट किया, ना पेंडिंग, कुछ भी एक्शन अगर आपने नहीं लिया है तो 20 के 20 जो इनवॉइसेज होंगे वो इनवॉइसेज आपके ऑटो एक्सेप्टेड माने जाएंगे, यानी कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और आपका जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई भी एक्शन लिया तब आपको आपका जीएसटीआर 2B को ऑटो जनरेट करना होगा। तो यहां पर हम ओके प्रेस करते हैं। अब सर हमारे पास में फॉर एग्जांपल 20 इनवॉइसेस है। B2B इनवॉइसेस अमेंडमेंट अगर आपका है, और यहां पर क्रेडिट नोट्स को लेके हम दो चीजों पर बात करेंगे, एक करेंगे B2B की और एक करेंगे B2B क्रेडिट नोट्स की। तो सबसे पहले हम चलते हैं सर B2B इनवॉइसेस। अगर आपने किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने कोई भी गुड्स परचेज किया हुआ है वो इनवॉइसेस आपको B2B इनवॉइसेस में शो होंगे। उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहां पर क्लिक करते हैं आपको यहां पर उनका जीएसटीआर नंबर और यहां पर रिकॉर्ड्स पर व्यू मिलते हैं। तो यहां पर आपके जितने भी हैं 100 इनवॉइसेस तक आप एक ही पेज पर आप उसे शो करवा सकते हैं। यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, यहां पर आपको फिल्टर का ऑप्शंस भी दे रखा है, इन सबको हम समझेंगे। अब बात करते हैं कि सर आपके पास में इतने सारे इनवॉइसेस हैं। यहां पर तो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि ओनली 20 इनवॉइसेस है, लेकिन अगर आपके पास में 1000 इनवॉइस है एक मंथ के अंदर छोटे छोटे, तो आप सब एक बार तो उनको प्रॉपर तरीके से देख लें। यहां पर ऑप्शन है आपके पास में डाउनलोड एक्सेल का। अगर आप उसको एक्सेल के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं फिर आप अपने टेली के डेटा के हिसाब से अगर आप उसको मैच करेंगे और जितने इनवॉइसेस हैं ये सभी इनवॉइसेस आपने परचेज किए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे सभी को एक साथ एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहां पर सभी को एक साथ एक्सेप्ट करने के लिए ऑप्शन है, यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पर आप क्लिक करते हैं दो ऑप्शन आपके पास में है। सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ करंट पेज ओनली 20 रिकॉर्ड्स, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स ऑल द पेजेज 20 रिकॉर्ड्स। यहां पर 20 रिकॉर्ड्स है इसलिए एक पेज पर आ चुका है ये। अगर आपके पास में ज्यादा इनवॉइसेस है तो वो अलग पेज पे गया होगा। तो यहां पर अगर आपको सभी इनवॉइसेस को एक साथ सेलेक्ट करना है तो यस वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे सभी जो इनवॉइसेस है वो इनवॉइसेस सब सेलेक्ट हो गए। अब आपको इन सभी इनवॉइसेस को अगर एक्सेप्ट करना है तो आपको यहां पर एक्सेप्ट 20 रिकॉर्ड्स, जितने भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे वो आपको यहां पे शो होंगे और उस पर आपको क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे सभी इनवॉइसेस क्या हो गए सर आपकी ये एक्सेप्ट हो गए हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं सभी इनवॉइसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर अगर आपको ये लगा कि नहीं सर ये वाला जो इनवॉइसेस है मुझे एक्सेप्ट नहीं करना था, या फिर आप ये चाहते हैं कि एक बार मैं उसको वापस हटा दूं, तो यहां पर ऑप्शन है सर रिसेट का। तो आप क्या करेंगे सर जैसे ही आप रिसेट के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे आपकी जब भी सभी इनवॉइसेस है ये क्या हो जाते हैं रिसेट हो जाता है। तो पहला तो आपको ये पता चल गया कि सर एक साथ मुझे इतने सारे इनवॉइसेस को एक साथ सेलेक्ट करना है और उसको एक्सेप्ट करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर अगर मुझे पार्टी वाइज इनवॉइसेस चेक करना है, पार्टी वाइज इनवॉइसेस को मुझे एक्सेप्ट करना है, एक एक इनवॉइसेस को या एक साथ इनवॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं करना, मुझे पार्टी वाइज करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये एक पार्टी का कोई भी जीएसटीआईएन नंबर कॉपी कर लेता हूं। अब मुझे जाना है सर यहाँ पे फिल्टर पे।
जैसे ही फिल्टर में जाऊंगा, आप किसके हिसाब से आपको फिल्टर लगाना है वो फिल्टर आप यहां पे लगा सकते हैं। तो जीएसटी एंड ऑफ सप्लायर्स, अगर आपको जीएसटी वाइज अगर आपको करना है, इसको पेस्ट कर देंगे यहां पे, ठीक है। और क्या हुआ इसको, जैसे 1 सेकेंड, ठीक है, ये आ गया। उसको हम यहां पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे यहां पर अप्लाई करेंगे, इस जीएसटीएन नंबर से जितने भी इनवॉइसेज होंगे वो सभी इनवॉइसेज यहां पे शो हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है सर, एक बार इनवॉइसेज को आप चेक कर लीजिए पार्टी वाइज, फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है और फिर आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। क्लियर? और फिर आपको इसको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे सर, जितने भी आपके इनवॉइसेज हैं जो आप पार्टी वाइज करना चाहते हैं, या फिर अगर आप सिंपल तरीके से एक साथ सभी इनवॉइसेज को करना चाहते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे B2B क्रेडिट नोट्स का। B2B क्रेडिट नोट्स का मतलब होता है कि अगर हमने किसी को सेल्स रिटर्न का ऑप्शंस दे दिया, या हमारे यहाँ पर जो क्रेडिट नोट है वो है परचेज रिटर्न का। किसका है? परचेज रिटर्न। अगर हमने कोई भी परचेज रिटर्न किया है, तो परचेज रिटर्न का मतलब होता है आईटीसी को रिवर्स करना, क्योंकि ऑलरेडी अगर हमने कोई आईटीसी ले रखी है उसको हम क्या करेंगे, अब रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा सर, यहाँ पर जो आपके है, अभी तो यहाँ पर है नहीं इसलिए यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, अगर होता तो इसी तरह से इनवॉइसेस ओपन होते और वहां पर आपको एक्सेप्ट रिजेक्ट, अब उसके ऊपर पेंडिंग का ऑप्शन भी आने लग गया। देखो कुछ एक फिक्स टाइम तक आप उसको पेंडिंग तक भी कर सकते हैं कि अगर मैं अगले महीने देखूंगा, या फिर अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो अगले क्वार्टर में चेक करूंगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है सर, आईएमएस डैशबोर्ड का यूज करना है। अब हम कर लेते हैं सर आईएमएस डैशबोर्ड को एक्सेल में डाउनलोड, और जैसे ही ये डाउनलोड होता है, जैसे ही ये डाउनलोड होता है, कि डाउनलोड नहीं हो रहा है क्या, चलिए हो जाएगा, यहाँ पे अभी हो नहीं रहा है। क्लियर है? तो जैसे ये डाउनलोड होता है, एक्सेल को ओपन करेंगे, डेटा के साथ इसको रिकंसाइल करेंगे। डेटा के साथ रिकंसाइल कैसे करते हैं जीएसटी टू बी को, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।